हेलो दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट नेट जेआरएफ एग्ज़ाम देने वाले दोस्तों को। आज बात करते हैं न्याय दर्शन के आरंभ को लेकर के कि न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है, न्याय दर्शन का सूत्रपात किसने किया है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं वो महर्षि गौतम हैं। न्याय सूत्र के संस्थापक महर्षि गौतम हैं। तो क्या महर्षि गौतम से पहले न्याय दर्शन या न्याय दर्शन का जो सिद्धांत है वो नहीं था? ऐसा नहीं है। महर्षि गौतम से पहले भी ऋषि महर्षि रहे, न्याय दर्शन के न्याय सूत्र के बारे में बात किए, लेकिन गौतम मुनि को ही क्यों न्याय दर्शन के संस्थापक या प्रणेता के रूप में जाना जाता है? वो इसलिए कि पहली बार किसी ने यदि न्याय दर्शन के सिद्धांतों को सूत्र के रूप में, एक ग्रंथ के रूप में समाज कल्याण के लिए समाज को भेंट किया है तो वो महर्षि गौतम है। इसलिए गौतम मुनि को न्याय दर्शन के संस्थापक और न्याय सूत्र के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। अब बात आती है कि न्याय दर्शन पढ़ना ही क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है, समाज में क्या यह प्रासंगिक है? क्योंकि कोई भी सिद्धांत या कोई भी दर्शन जब प्रतिपादित होता है, जब दिया जाता है और जो व्यक्ति करता है तो वो उस देश काल परिस्थिति के अनुरूप करता है। जिस देश काल परिस्थिति में जैसी समाज को आवश्यकता होती है, लोगों में जैसा माहौल होता है, समाज का जैसा माहौल होता है, उसके अनुरूप ही कोई सिद्धांत प्रतिपादित होता है। यानी उस देश काल में जिस चीज़ की आवश्यकता रही होगी, जिस सिद्धांत की आवश्यकता रही होगी, वैसे सिद्धांत प्रतिपादित हुए होंगे। तो आज भी हम इतने वर्षों बाद उस सिद्धांत को पढ़ रहे हैं, उस शास्त्र को पढ़ रहे हैं, तो मतलब कि जो हमारे ऋषि महर्षि रहे होंगे वो बहुत दूरदृष्टि वाले थे। तो उन्होंने भविष्य के भी सिचुएशन को, स्थिति को समझा कि जो उनके समय में देश काल की परिस्थिति रही होगी, वो अपने आध्यात्मिक चेतना से आगे भी देखते हैं कि आगे भी आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थिति होगी और ये जो हमारे सिद्धांत है वो जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक संसार रहेगा, तब तक प्रासंगिक रहेगा। आगे फिर कहते हैं कि पृथ्वी बनती बिगड़ती है तो उसमें वो प्रासंगिक होगा। न्याय दर्शन का उद्देश्य क्या है? जैसे सभी शास्त्रों का उद्देश्य होता है निःश्रेयस और मोक्ष की प्राप्ति, उसी तरह न्याय दर्शन, न्याय सूत्र का भी उद्देश्य है निःश्रेयस और मोक्ष की प्राप्ति। तो और न्याय दर्शन में जो उनका लक्ष्य है, समाज में लोगों को किस तरीके से किसी भी सिद्धांत पर विश्वास करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो इस शास्त्र का, इस न्याय सूत्र का जो उद्देश्य है वो ये है कि आप अंधविश्वास रूप में किसी भी सिद्धांत को स्वीकार ना करें। पहले आप उसको जांचें, निरीक्षण करें, यानी प्रमाणों के माध्यम से उस सिद्धांत को तर्कों के आधार पे, तर्कों की कसौटी पे कसें। यदि वो सत्य है, यथार्थ है, तो वो आपके लिए लाभकारी है, और अयथार्थ है तो आपके लिए लाभकारी नहीं है। तो क्या प्रमाण के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से हम सच में जो वस्तु है, जो पदार्थ है, ये संसार जिससे बना हुआ है, क्या उसको हम जान सकते हैं ये यथार्थ है या अयथार्थ है? तो गौतम मुनि का यही उद्देश्य रहा कि प्रमाणों के माध्यम से आप विषयों की जांच करें। क्योंकि न्याय सूत्र कहता है कि आप 16 पदार्थ यानी 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान को भली भांति प्रमाणों के माध्यम से जांच पड़ताल कर उसको आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 16 पदार्थों को जानने वालों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी न्याय दर्शन का कहना है कि आप 16 पदार्थों को जान जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और न्याय सूत्र का प्रथम सूत्र ही, प्रथम आने के प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र ही जो 16 पदार्थ हैं, न्याय दर्शन 16 पदार्थों को मानता है। पहला सूत्र ही 16 पदार्थों का वर्णन करता है। तो अब आप देखिए 16 पदार्थ क्या है।
अभी वीडियो बनाने का भी मेरा ध्येय यही है कि आपको इस वीडियो से 16 पदार्थ याद हो जाए, क्योंकि क्रम से याद करना बहुत टफ होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको याद करवा ही देंगे। चलिए देखते हैं। 16 पदार्थ में पहला पदार्थ है प्रमाण। तो क्योंकि न्याय दर्शन को, न्याय सूत्र को तर्कशास्त्र भी कहते हैं, प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं, अन्वेषिकी भी कहते हैं, इसके बहुत सारे विद्याशास्त्र, तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, अनेक नाम हैं। तो प्रमाण ही इसका केंद्र बिंदु है न्याय सूत्र का। तो पहला जो पदार्थ है वो प्रमाण है। अब प्रमाण किसका होगा, किसको प्रमाणित करना है? किसी विषय को, किसी वस्तु को, यानी कि जो दर्शन का शब्द है प्रमेय। तो प्रमाण किसको प्रमाणित करेगा? प्रमेय को। तो पहला पदार्थ हुआ प्रमाण, दूसरा हुआ प्रमेय। अब पहला जब आप पदार्थ प्रमाण समझ गए, दूसरा प्रमेय समझ गए, तो आप बिना संशय के आप ये नहीं जान सकते कि ये जो प्रमेय है वो यथार्थ है कि अयथार्थ है, यानी संशय करना पड़ेगा। तो प्रमाण हुआ, प्रमेय हुआ, संशय हुआ। अब संशय के साथ ही प्रयोजन करेंगे उस वस्तु को जांच करने का कि ये यथार्थ है कि अयथार्थ है। तो प्रमाण हुआ, प्रमेय हुआ, संशय हुआ, प्रयोजन हुआ। प्रयोजन किसी सिद्धांत का ही होगा, तो प्रयोजन के बाद सिद्धांत आता है। सिद्धांत को समझाने के लिए हम उसमें दृष्टांत देते हैं, तो प्रयोजन के बाद दृष्टांत हुआ। दृष्टांत में हम छोटे छोटे अवयवों के रूप में कई दृष्टांत दे सकते हैं उस सिद्धांत में। तो दृष्टांत के बाद अवयव हुआ। अवयव और दृष्टांत हम तर्कों के माध्यम से ही देते हैं। तो दृष्टांत और अवयव के बाद तर्क हुआ, और तर्कों के आधार पे ही हम निर्णय करते हैं कि ये यथार्थ है कि अयथार्थ है, तो निर्णय हुआ। यहाँ तक याद करने के बाद अब आगे याद कीजिए कि वाद, बातचीत करेंगे निर्णय लेने के बाद। वाद, जल्प, वितंडा, तीन साथ में याद कीजिए। तीनों वाद संवाद के ही रूप हैं, अनर्थक रूप में भी हैं। वाद, जल्प, वितंडा, ये तीनों को याद कीजिए साथ में। फिर बीच में हेत्वाभास होगा, यानी हेतु का आभास हो जहाँ पे, वो हेत्वाभास होता है। हेत्वाभास के बाद छल, जाति, निग्रह स्थान, ये आपके 16 पदार्थ हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, दृष्टांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। यदि आप 16 पदार्थों को याद कर लीजिएगा इस माध्यम से, जैसे हम बताए हैं, एक बार बार सुनिएगा, ज़रूर याद हो जाएगा। मेरा दावा है कि आपको 16 पदार्थ याद हो जाएंगे। और इसके बाद ही हमको प्रत्यक्ष प्रमाण को पढ़ना चाहिए। जब तक हम 16 पदार्थों को नहीं जान जाते, हमें प्रमाण को नहीं पढ़ना चाहिए कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द जान गए कि न्याय 4 को मानता है तो बस पढ़ने लगे, याद करने लगे। ये तो रटना हुआ, समझना नहीं हुआ। तो पहले 16 पदार्थों को जान जाइए। जो प्रथम सूत्र है वो 16 पदार्थों का वर्णन करता है। दूसरे सूत्र में वो वर्णन करता है कि कैसे हमें दुखों की निवृत्ति करनी चाहिए, कौन कौन से दुख की निवृत्ति होनी चाहिए। तीसरे सूत्र में उसके अपने 4 प्रमाण का वर्णन करता है। और चौथे सूत्र में पहला प्रमाण प्रत्यक्ष का वर्णन करता है, जिसमें गौतम मुनि का सूत्र दिया गया है प्रत्यक्ष के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए दिया गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नो ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम। अब इसके लिए अब आपको एक एक वर्ड को समझना चाहिए कि इंद्रिय क्या है। इंद्रियार्थ, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो अव्यपदेश्य ना हो, जो अव्यभिचारी ना हो, और जो अभ्रांत ज्ञान हो, यानी कि भ्रांतपूर्ण न हो, ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं या प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। लेकिन इतना ही से आप प्रत्यक्ष को नहीं समझ सकते। अगला वीडियो बनाएंगे तो अच्छे से प्रत्यक्ष प्रमाण को समझाएंगे। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।